नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फिगर शोन अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ए। पोजीशन ए से रिलीज करते हैं ऑन अ स्पूट ट्रैक व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जब पार्टिकल रीच करता है देन द नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट बाय द ट्रैक इज। ट्रैक के थ्रू नॉर्मल फोर्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने इससे पहले भी किया था। चलिए, वो क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं किससे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये है हमारा लेवल। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हैं? 0। इसको हमने रेफरेंस ले लिया। जब इसको हमने रेफरेंस ले लिया तो पार्टिकल कितना नीचे आया? पार्टिकल नीचे आया कितना? 3h माइनस एच इज इक्वल टू 2h। ये ये टोटल कितना? 3h। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो है 2h। तो ये कितना हो जाएगा? 3h माइनस 2h इज इक्वल टू h। तो पार्टिकल कितना नीचे आया? h। यानी कि इस रेफरेंस लेवल से पार्टिकल अभी कितना ऊपर था? h। ठीक, तो ये हम ले लेते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल, और ये ले लेते हैं फाइनल। ठीक, इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है इसके पास? 0। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लेते हैं कि ये v से चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये वेलोसिटी पता कर लेनी है। तो वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करें? वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा होगा, जहाँ जहाँ ये पार्टिकल बढ़ रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा। लेकिन वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा है? 0 है। वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा है? वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा है? 0 है। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल हम लोग लिख रहे थे, तो यू इनिशियल प्लस के ई इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल लिख सकते हैं। तो यू इनिशियल कितना? mgh। ये h हाइट ऊपर है, ध्यान से देखें। रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है, तो रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ ये रेस्ट पर था, इज इक्वल टू यू फाइनल कितना? यू फाइनल 0 क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पर आ गया ऐसे घूम करके, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2gh। वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2gh। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का अब यूज करना है। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये है क्या? पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी इस तरफ? v। ठीक है, और ये है हमारा सेंटर। जिस सर्कल में ये घूम रहा होगा, मैंने एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट बना दिया। इसकी रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू h। फोर्स लग रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, जो कौन लगा रहा होगा? ये कॉन्टेक्ट फोर्स, ये सर्कुलर पाथ, जो कि कितना होगा? नॉर्मल n। ठीक है, तो mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल भी वर्टिकली डाउनवर्ड, और टुवर्ड्स द सेंटर ये क्या दे रहे होंगे? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ mg प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए सी। तो लिख सकते हैं mg प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए सी की वैल्यू कितनी? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ए सी की वैल्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और आर कितना है यहाँ पर? आर किसके बराबर है? एच के बराबर है। यहाँ पर मैं अभी तो आर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एम जी प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ठीक, क्या v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें? यस। तो ये हो जाएगा एम जी प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एच, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2gh। h से h कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया? 2g या 2mg, 2mg माइनस mg, तो नॉर्मल इज कम्स आउट mg। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर ही लग रहा होगा। ठीक, तो बहुत आसानी से हमने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली। हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जब ये स्लाइड हुआ तो वर्क डन बाय द नॉर्मल हमेशा कितना हो रहा है? 0।
तो वर्क डन बाय अगर नॉर्मल 0 है तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आया हमारा? ऑप्शन ए।